नमस्कार, राम राम। आज एक बार फिर भाषा विवाद के ऊपर बात करूंगा क्योंकि एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो को देखने के बाद जो मेरी चिंता थी 2-3 महीने पुरानी, वो फिर से जो है जीवित हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सर, अब क्या करना है मुझे बताइए। नहीं, क्या करना, मैंने तो इसको पोस्ट करवाना है। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। आपका बनता है मेरे से पंजाबी में बात करना, मेरा नहीं बनता। सर अब मैं बताइए मैं क्या करूं सर। मेरे को पंजाबी आती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पढ़ के बता दो तो बताने में भी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, बताने में तकलीफ नहीं है, हमें बताने में तकलीफ नहीं है। हमें बड़ा खेद है कि आप पंजाब में, पंजाब के ऑफिस में जहाँ पर आके बैठे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन आपको पंजाबी तो आनी चाहिए ना। कि पंजाबी लोग यहाँ पे सारे आ रहे हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैं ये पंजाबी में कर देंगे। नहीं, ये थोड़ी गल आ भी ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਭ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆ, कोई भी किते पंजाबी का नाम निशान है, तुसीं दसो। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पंजाब के अमृतसर का एक पोस्ट ऑफिस है, जहां पर कि एक सज्जन पंजाबी में गुरमुखी लिपि में पता लिखा हुआ एक लिफाफा लेकर के आते हैं। पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति जो वहां काम करता है वह पूछ रहा है कि इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, आप बता दीजिए। तो वो व्यक्ति जो है थोड़ा कुपित हो जाता है और कहता है कि आप पंजाब में काम करते हैं, आपको पंजाबी नहीं आती, आना चाहिए। और फिर बाद में वह जो है पूरे पोस्ट ऑफिस को दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कहीं पंजाबी लिखी हुई नहीं है। पंजाब में अमृतसर में ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ चारों ओर अंग्रेजी और हिंदी है। इसमें दो बातें हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पहली बात तो यह कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर पोस्ट ऑफिस में कहीं पोस्टेड है पंजाब में या कहीं तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तब उस व्यक्ति से यह आशा करना कि वह स्थानीय लिपि भी जानेगा, भाषा तो छोड़िए, अत्यंत ही अव्यावहारिक और ठीक नहीं है। ये असंभव बात है। इस तरह से तो फिर देश में यह होगा कि जो व्यक्ति जिस भी राज्य में काम करने जाएगा, चाहे वह बैंक का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हो, या किसी अन्य सरकारी सेवा से संबद्ध हो, उससे यह आशा की जाएगी कि वह स्थानीय भाषा, लिपि सब कुछ जानता हो। फिर तो उसका पूरा जीवन जो है उस भाषा और लिपि, भारत में जितनी भाषाएं हैं और जितनी लिपियां हैं उन सबको पढ़ने सीखने में उसका आधा जीवन बीत जाएगा। वह काम तो नहीं कर पाएगा। यह बहुत ही अव्यावहारिक है। मैंने जब कहा कि पिछले महीने मैंने यह चिंता जताई थी, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि एक वीडियो मैंने बनाया था जब कर्नाटक में बेंगलुरु में स्टेट बैंक में एक महिला जो है थोड़ी उग्र हो गई थी जब उससे कन्नड़ बोलने को कहा जा रहा था और वह अड़ी हुई थी कि मैं तो हिंदी ही बोलूंगी। उस महिला का जो जेस्चर था उसे कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। स्थानीय भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लाठी डंडा लेकर के किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, किसी बैंक ऑफिशियल को, किसी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को ये कहे कि आप स्थानीय भाषा सीखो, आप स्थानीय लिपि सीखो, तो यह ठीक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में राजभाषा और एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, लोग माने या न माने यह भाषा बोली जाती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ दक्षिण भारत के जो लोग रहते हैं दिल्ली में, उसमें जो दो भिन्न प्रांतों के लोग हैं, केरल और तमिलनाडु के, वे भले ही यहाँ के स्थानीय लोगों से अंग्रेजी में संवाद करने के प्रयास करें, लेकिन जिनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, वे केरलाइट और तमिलियंस जब आपस में बात करते हैं तब हिंदी का ही चुनाव करते हैं, चाहे टूटी फूटी हिंदी क्यों न बोले। यह मेरा देखा हुआ सत्य है, अनुभव किया हुआ है। इसलिए हिंदी के प्रति दुराव या दुराग्रह
जिसमें कि यह कहा जाए कि भाई आप पंजाब में काम करते हैं तो आपको गुरुमुखी सीखनी चाहिए, आपको पंजाबी भाषा आनी चाहिए, यह ठीक नहीं है। यह स्वीकृत इसलिए नहीं हो सकता कि इस देश में आदमी जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा भाषी लोगों के बीच में काम करता है, यह उसकी बाध्यता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तब फिर कोई यह कहे कि नहीं आपको स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए, आपको वह लिपि भी आनी चाहिए, तब वह व्यक्ति कैसे काम कर पाएगा, यह शोचनीय है। इसलिए इस देश में यह जो है प्रांतवाद और भाषावाद के नाम पर जो विष पनपाया जा रहा है, जो फैलाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही ये चिंता जताई थी कि आज जो कर्नाटक में हो रहा है या महाराष्ट्र में हुआ है या तमिलनाडु में होता है, वह देश के अन्य प्रांतों में भी हो सकता है, कभी बंगाल में होगा, कभी पंजाब में होगा, और आपके सामने यह बात घटित हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली में आप कहीं भी घूमने चले जाइए, आपको सभी जगहों पर 4 भाषाएं लिखी हुई मिलेंगी, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, जिसमें से चौथी भाषा का मैं कोई बहुत अधिक महत्व नहीं समझ पाता हूं, लिपि का, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि वह लिखा जाता है सब जगह। जबकि पंजाब में जब वह व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में पंजाबी न लिखे जाने की शिकायत कर रहा है तो मैं उसकी शिकायत के साथ खड़ा हूं, क्योंकि यह होना चाहिए। पंजाब में पंजाब के अमृतसर में अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर पंजाबी लिपि या पंजाबी भाषा में क्यों नहीं सूचना लिखी होनी चाहिए, वह तो होनी ही चाहिए। लेकिन कोई किसी एम्प्लॉय से यह नहीं कह सकता कि आप गुरुमुखी में लिखिए, आप गुरुमुखी सीखिए, आप पंजाबी बोलिए, यह ठीक नहीं है। इस तरह से लोगों के मन में खटास पैदा होगी और लोगों को इस तरह से हरास करना या परेशान करना ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी समादृत है, स्वीकृत है। इस देश में विशाल जनसंख्या जो है हिंदी को बोलती है। आप अंग्रेजी बोलने से आपको कष्ट नहीं होता, लेकिन हिंदी बोलने से भला आपको क्यों कष्ट हो जाता है? हिंदी के प्रति ऐसा दुराव क्यों? अगर वह व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं पंजाबी, तो आप सीधी सी बात है कि उसे आप बता दीजिए कि आपने कहाँ का पता उसमें लिख रखा है, वह पता जहां का भी है वहां चिट्ठी या जो भी है वह पहुंच जाएगी। इसलिए भाषा के नाम पर, प्रांतीयता के नाम पर यह संकीर्णता इस देश को कहीं नहीं ले जाने वाली है। केवल दुराव पैदा होगा, केवल वैमनस्य पैदा होगा, केवल झूठा अहंकार, मिथ्या प्रेम भाषा और लिपि के प्रति। अगर भाषा और लिपि के प्रति इतना ही प्रेम है तो उसके प्रति लोगों को वह प्रेम दिखलाना भी चाहिए। एक तो हमारा समाज यह है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए लालायित है। छोटे छोटे गांव से लेकर के कस्बों और बड़े शहरों की क्या बात की जाए, सभी जगह पर अंग्रेजी से जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से उसके कब्जे में है। लोग अंग्रेजी से इस कदर अभिभूत और ऐसा हवा बना के रखा हुआ है कि छोटे छोटे बधाई संदेश तक अपनी भाषा में नहीं लिखते, अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी समस्याएं भी सामने आती हैं, ऐसा कुछ दृश्य भी देखने को मिलता है जिसमें लोग जो है हठी हो जाते हैं, एक तरह से दुराग्रही हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्थानीय भाषा लिपि क्यों नहीं जानते हो, तुम हमारे प्रांत में काम करने आए हो तो तुमको यह भाषा सीखनी चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से वह भाषा सीख लेता है तो निश्चय ही उसे सीखना चाहिए, वह तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हर व्यक्ति से कुछ इस तरह की उम्मीद करना कि वह जिस प्रांत जिस भाषी लोगों के बीच में काम करेगा उस प्रांत की भाषा बोलेगा, सीखेगा, लिखेगा, उस लिपि को पहचानेगा, यह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वयं विचार करके देख लीजिएगा। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप अपनी टिप्पणी करके मुझसे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह का आग्रह कोई बड़ा इससे परिणाम नहीं मिलने वाला है, बल्कि उस व्यक्ति के मन में एक वितृष्णा का भाव जागेगा, बल्कि वह जो है अधिक संगठित होकर के और अधिक जो है कहते हैं कि बड़े मनोबल के साथ यह सोचेगा मन में कि मैं क्यों सीखूंगा। वह विद्रोह कर बैठेगा। मुझे जबरदस्ती कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि भाषा के प्रति ललक जो है, प्रेम जो है, वह स्वतः स्वेच्छा से आता है या जागता है। भाषा सीखना दूसरी बात है, लेकिन भाषा थोपना ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।